हाय दोस्त, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हवा पे एजुकेशन में। तो दोस्त, आज हम आपको सिखाने जा रहा हूँ पहले दिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पार्ट 1 भाग। तो अब हम सभी चाहते हैं इंग्लिश बोलना और सीखना। एवरी पीपल वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड लर्न इंग्लिश, यानी सभी लोग इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग के सामने एक प्रॉब्लम आती है। क्या? वर्ड मीनिंग पावर और रूल ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का नियम। तो इंग्लिश बोलना मायने है बहुत ज़्यादा। हम लोग अपने जीवन में डेली रूटीन में इंग्लिश यूज करना चाहते हैं, लेकिन बट वी कैन नॉट स्पीक, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं। वाई? क्यों हम लोग नहीं बोल सकते हैं? ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं। कहाँ हम लोग प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम ये आता है वर्ड मीनिंग का। क्या चीज़ आता है? वर्ड मीनिंग का। तो वर्ड मीनिंग पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और फिर मेन बात देखिए, इंग्लिश क्या है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस लैंग्वेज है। अगर जब तक हम लोग इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन वी कैन नॉट स्पीक, तब हम लोग बोल नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो, इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो हमें इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। और हमारी इस YouTube चैनल हवा पे एजुकेशन पे नए हैं तो जल्द से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन की घंटी दिख रही हो, उस पे जाके क्लिक करके ऑल पे करके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे अपना पार्ट दूसरा यानी दूसरे दिन का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो। तो इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा आज का हमारा यह वीडियो लगा। तो जनरली हम लोग इसका क्या फार्मूला यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और प्लस हम क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब करते हैं, मेन वर्ब। अब प्लस हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और प्लस अदर यूज करते हैं। तो इतना हम लोग जनरली यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप समझते हो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है इज, एम, आर। was, where, will, shall। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब हम प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, किस में? प्रेजेंट में। प्रेजेंट का यूज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का उसमें इंडिफिनिट का अलग होगा। इंडिफिनिट में हमारा आता है डू, डज। इंडिफिनिट में डू, डज आता है, और फिर कंटिन्यूअस में इज, आर, एम आता है, और फिर हमारा उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आएगा, उसमें आपका हैव आएगा। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, यानी ये हमारा इंडिफिनिट में आता है, या कंटिन्यूअस में आता है, या हमारा प्रेजेंट पीपी आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इसमें हमारा पास्ट की बात करें तो इसमें पहले अगर हमारा प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें आएगा सेकंड फॉर्म, किसका? वर्ब का। ठीक है, भी का सेकंड आएगा, और फिर हमारा कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें आएगा वाज, वेयर। और फिर अगर हमारा परफेक्ट रहेगा तो इसमें आएगा हमारा क्या? हैड। हैड हम सभी सब्जेक्ट से साथ लगाते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या मायने नहीं रखता है। तो हम उसमें हैड का प्रयोग करते हैं, और फिर हम
अगर उसमें आपका आता है, देखिए इंडिफिनिट का, उसी तरह हम फ्यूचर में जब आते हैं, ये हमारा पास्ट की बात हो गई, ये हमारा फ्यूचर की हम बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर आप समझते ही हो क्या होता है, फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो उसमें अगर हम यूज करेंगे इंडिफिनिट में ये आता है, और फिर आपका कंटिन्यूअस रहेगा तो विल भी आएगा, शैल भी आएगा। तो इसमें आता है ये सब, यह कंटिन्यूअस की बात हम बताएं जब, तो हम लोग मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा वाक्य होता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं। तो जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे, देख साथ हम लोग यूज करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमारा यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारा इसमें आता है सी, ही, इट आता है, तो इसके साथ जो हमारी जो क्रिया लगी रहेगी यानी मेन वर्ब, उसमें हमारा यस और ईएस का प्रयोग होता है। ये तो हमारा प्रेजेंट किसका, इंडेफिनिट का रूल बताता है। तो हम आपको अभी समझाए हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, और फिर हमारा प्रेजेंट में रहेगा तो वाज, वेयर, हैड आएगा, और फ्यूचर की बात करें विल, शैल, विल बी, शैल भी आएगा। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसी तरह जब मेन वर्ब की बात करते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं फिलहाल, अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं, इसकी अगर बात करें, हम इसकी बात करें, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं जनरली, जैसे रन हो गया, ईट हो गया, वाल्क हो गया। तो ये जितने अभी हम लिखे हैं, टाक हो गया, अभी हम जितने लिखे हैं ये सभी हमारे क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, यानी इसको हम मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं, मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। वी नो इट अबाउट मेन वर्ब, तो हम इसे मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। तो यह तो आपका पैटर्न था। तो हम आपको एक टेबल, बहुत ही सिंपल टेबल समझाने जा रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब आप उस टेबल को जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप लोग को याद ही कर लेना चाहिए। तो चलिए हम उस टेबल को बना करके हम आपको समझाते हैं। तो अभी हम आपसे कहे हैं कि एक टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल की मदद से हम लोग सब्जेक्ट कौन से टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसी को हम समझाने के लिए आपको इसमें इस टेबल को हम बनाए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ तो इंग्लिश नहीं हम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो हम लोग बताना पड़ता है कि सब चीज़ को हम इंग्लिश में नोटिफाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन बस पर्पस हमारा समझाना है। केवल हमको अपने ही बोल के अपने ही नहीं समझना है, हमको आपको समझाना है, इसलिए हम इंग्लिश में नहीं बोल करके हिंदी में बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टेंस की बात हम कर रहे हैं, अभी हम टेंस की बात कर रहे हैं। टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन ही टेंस होता है। तो
कौन से सब्जेक्ट के साथ किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस टेबल को आप लोग बहुत ही अच्छे से बना के समझ सकते हैं। लिखा है इसमें आई हमारा क्या होता है, हमारा एक बहुवचन सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, स्पेशली उसके लिए हम आई का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अगर मान लीजिए हमारा वही प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, न कि हैज का। फिर जब वही हम पास्ट में जब चले जाते हैं तो आई के साथ हम किसका, वाज का ही प्रयोग करते हैं। आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन में गिना जाता है जब पास्ट टेंस में जाते हैं, तो जब फ्यूचर में जाते हैं तो आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी जब किसी कार्य को फोर्स देकर करने की बात कही जाती है या फिर अपनी इच्छा को जाहिर करने की बात कही जाती है तो उस सिचुएशन में हम आई के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, तो इसमें उसके बाद हम दूसरे में देख रहे हैं, जो दूसरे नंबर का टेबल है हमारा, इसमें लिखा है ही, यानी वह लड़का के लिए आया है तो हम उसके में ही का प्रयोग करते हैं। अगर लड़की का आता है सी करते हैं। और फिर ईट आता है, ईट हम जानते हैं कि छोटे प्राणी या फिर निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। फिर वही जब हम यह सभी जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो इन सभी के साथ, इन तीनों चारों सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। फिर वही जब हम पास्ट टेंस में पहुंचते हैं तो इन सभी के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी जब हम फ्यूचर में पढ़ते हैं तो इन सभी के साथ, चाहे ही हो, सी हो, इट हो या फिर नाम हो, और फिर हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस में यह बताता है जब हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो उसी दौरान अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो उसमें आई के सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, सी, इट के साथ हम किसका, शैल का प्रयोग करते हैं। तो उसमें ये बात आ गई। और फिर अगर हाँ तीसरे टेबल में ये बता रहा है यू वी दे, किसके साथ, यू वी दे, ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट हैं किस प्रकार के सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। या किस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है। तो इन सभी के साथ हम अगर प्रेजेंट टेंस में रहते हैं तो आर का प्रयोग करते हैं, और फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में रहते हैं तो इसमें हैव का प्रयोग करते हैं। और फिर हम जब वही पास्ट में हम इंटर करते हैं, जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो चाहे हमारा एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इन सभी सब्जेक्टों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है जैसे ही है, सी है, इट है या फिर नेम है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, उन सभी सब्जेक्ट को के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, बाकी विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपको यह टेबल बना लेना चाहिए, बना लीजिए आपको, और इसको अच्छे से समझ करके लर्न कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, विदाउट हार्ड वर्क भी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो बिना मेहनत का यह संभव नहीं है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहता है बिना मेहनत का हम इंग्लिश बोलना आपको सिखा देंगे तो यह असंभव की बात कही जाएगी। तो हम लोग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो पढ़ती है तो ये हम आपको मिटाते हैं। चलिए यह मिट गया।
तो हम बताते हैं, देखिए इसमें आपको इफ का प्रयोग, क्या इफ, इफ मीन्स होता है यदि, सो मीन्स इसलिए, इफ मीन्स यदि, सो मीन्स इसलिए। तो अभी हम बोले हैं इफ यू वांट टू नीड स्पीक इंग्लिश यू नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस। आपको याद करने और क्या प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिस और याद करने की जरूरत पड़ेगा। यानी क्या चीज लर्न करना है, लर्न करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस यह पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई इंसान समझा सकता है। देखिए हम लोग के अंदर बहुत बड़ी विनम्रता है कि हम लोग शुरू से हिंदी भोजपुरी बोलते चले आ रहे हैं, हम लोग शुरू से हिंदी भोजपुरी बोलते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई गाली देके बात करता है तो आप तुरंत उसके बदले में आपको उसका रिप्लाई दे देते हो, क्योंकि उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वही बात भाषा जो है हम लोग शुरू से बोलते ही चले आ रहे हैं, यानी उसके भाषा को हम लोग समझते हैं, देन उसका हम रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू प्रैक्टिस। है प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, हम सभी को जरूरत प्रैक्टिस की है। साथ साथ हमको वर्ड मीनिंग पावर हमारे पास होना जरूरी है। विदाउट वर्ड मीनिंग वी कैन नॉट थिंक हाउ टू स्पीक, हाउ टू थिंक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यानी विदाउट वर्ड मीनिंग वी कैन नॉट थिंक हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो हम बिना वर्ड मीनिंग का कैसे इंग्लिश बोलना सीखें, यह पॉसिबल नहीं है। हमको वर्ड मीनिंग सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए डेली बाय डेली एक कम से कम आप कितना 5, ज़्यादा नहीं 5 का टारगेट बनाइए। 5 वर्ड मीनिंग्स आप पर डे याद करिए। क्या पर डे याद कीजिए। अगर आप ऐसा पर डे आप करते हैं तो 5 इंटू 3 तो 15 आएगा। आप फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 150 आपका 1 मंथ का हो जाएगा। 1 मंथ का मीनिंग आपका 150 वर्ड मीनिंग हो जाएगी। आप याद करते रहिए और बोलने का प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट स्पीक, वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट बी थिंक। तो हम लोग बिना प्रैक्टिस हम सोच नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी बोलने के लिए सीखते हैं, उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको ज़रूरत है इंग्लिश में सोचने के लिए। ऐसा कब आप सोच पाएंगे? जब आपके पास वर्ड मीनिंग पावर होगी। क्या वर्ड मीनिंग पावर होगा, वर्ड मीनिंग पावर होगा, तभी आप इंग्लिश में वी कैन थिंक इन इंग्लिश। अगर जब हमारे पास वर्ड मीनिंग पावर रहेगा तभी हम इंग्लिश के बारे में सोच सकते हैं। और वी कैन राइट। ठीक है,
तो हमको क्या जरूरी है, वर्ड मीनिंग पावर मस्ट है। आपको पर डे बेसिस पे यह काम करना पड़ेगा, तो आपको श्योरली धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएगा। तो आज हम पहले दिन के बारे में आपको इतना ही हम बताएंगे, इतना आप करिए। उसके बाद से हम आपको हमारा दूसरे दिन का वीडियो आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे, छोटे से वाक्य से स्टार्ट करेंगे। हम आपसे कहें कि हम आपको 0 से लेकर के हीरो तक ले जाएंगे, तो हम ले जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी आपको ले जाने की। साथ साथ आपको भी तैयार होने की ज़रूरत है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो हम आपको कहाँ तक सपोर्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ तैयार रहिए, हम हमेशा तैयार रहते हैं आपको सिखाने के लिए। आप भी सीखने के लिए तैयार रहिए, तब जाके हम अपने मंजिल को हम जीरो से हीरो तक पहुंचेंगे। 0 से हीरो तक पहुंचेंगे। तो आप पहुंचेंगे कम, इट्स डिपेंड योर प्रैक्टिस, ठीक है, यह आपके प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क पे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्त, बहुत ही जरूरी है वर्ड मीनिंग पावर होना चाहिए। वर्ड मीनिंग पावर रहेगा तो हम सभी इसको ऐसे वर्ड को हम ऐसे चुटकियों में बजा करके क्या आप किसी को अपने बातों से प्रभावित कर सकते हो। तो यह जरूरी है वर्ड मीनिंग पावर। तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमको आज 5 मीनिंग से कम लर्न किए बिना सोना नहीं है, तब जाके आपका यह हार्डवर्क जो है आपका रंग लाएगी। तो आज हम आपको इतना बताए हैं, इतना आप प्रैक्टिस करिए। इतना प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह हमारे पहले दिन का वीडियो है। ज़्यादा हम आपको वर्कलोड नहीं देना चाहते हैं अभी, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे इंग्लिश है। तो आप इतना काम करिए, देन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्त, आप मालूम है आप किसके द्वारा पढ़ रहे हो? बाई एस.एम. कुशवाहा। आप बाई एस.एम. कुशवाहा के द्वारा पढ़ रहे हो, तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। तो दोस्त, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल हब आप एजुकेशन पे नए हैं तो जल्द से हमारे यूट्यूब चैनल हब आप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप हमें जुड़ जाइए और अपने मित्रों से कहिए कि जुड़ जाएं अगर आप सीखना चाहते हैं तो दोस्त, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है EMS यूट्यूब चैनल। उस पर आपको मैथ साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, तो आप उस पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आपको कैसा वीडियो लगा? अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कैसा हमारा वीडियो लगा। तो दोस्त, अगर आपको कहीं छोटा सा भी डाउट होता है तो तुरंत आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हब आप एजुकेशन के साथ। तो हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।